जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। ब्रह्म मूल में भटकते उदय हुए सब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जान। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 356। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य
धैर्य से आत्मा को वश में लाकर शब्द आदि पांचों विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को छोड़कर एकांत से भी है, थोड़ा अथवा हल्का खाने वाला है, वाणी काया और मन को वश किए हुए है, नित्य ध्यान योग में परायण रहता है, सम्यक प्रकार से वैराग्य को धारण किए हुए है, अहंकार को, बल, दूसरे पर व्यर्थ बल उपयोग को, घमंड को, कामना को, क्रोध को और परिग्रह लोभ युक्त संग्रह को भली भांति छोड़कर जो ममता रहित है, शांत है, वह ब्रह्म रूप ही बन जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। शुद्ध बुद्धि से युक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्ध बुद्धि। ऐसे नहीं आती शुद्ध बुद्धि, ऐसे नहीं होती शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि के लिए तो बहुत, चित्त की शुद्धि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये सारी साधना हमारी शुद्ध बुद्धि के लिए है। बिल्कुल राग द्वेष से, ईर्ष्या, इससे धुली हुई, टोटल धुली हुई। शुद्ध बुद्धि, जो शुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य है, धैर्य से आत्मा को वश में लाकर शब्द आदि पांचों विषयों को त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर, आगे शुद्ध बुद्धि हाँ, एकांत सेवी है, हल्का खाता है और वैराग्य धारण किया है, मन वश में है, विचार नहीं आते, संसारिक विचार नहीं आते, नित्य ध्यान योग में परायण रहता है, और बल, घमंड, क्रोध, ये सब जब जीत जाता है तो वह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। सबकी अपनी इंडिविजुअल यात्रा है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, सब चल रहे हैं। जो लगता है कि नहीं चल रहे, वे भी चल ही रहे हैं, क्योंकि अंततः तो एक ही है गंतव्य, वहीं पहुंचना है। इसलिए फिर सबके अपने चयन आ जाते हैं, अपने अपने संस्कार आ जाते हैं, अपना सब कुछ, बहुत कुछ आता है। संस्कार बहुत मैटर करते हैं, और या बिल्कुल। बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत दिन बाद हमारा वापस कार्य पे गए थे, क्योंकि बर्फ पड़ गई थी, बर्फ के कारण बंद था, और बाकी और बंद काफी दिनों बाद गए, और क्योंकि ग्रेडिंग पीरियड अभी भी एक्सटेंड हो गया, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई तो एक्सटेंड हो गया। बहुत बहुत अच्छा लगता है अपने अंदर सही सही चीज करके, और कैसे प्रभु बारीक बारीक चीजों को भी इम्प्रूव करवाते और बेटर करवाते हैं। और फिर जब आप बात करते हैं, आपके पास सारा एविडेंस होता है, आप, क्योंकि आप में द्वेष नहीं होता कि, और बच्चे हैं, दो चीजें, बच्चे हैं तो मोह आ जाता, जिसके कारण हम स्ट्रांग नहीं होते, राइट। और जो द्वेष है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, आप भी उसको वैसे करेंगे। एक बच्चा वह पिछले साल भी मेरे साथ था, पर उसने कुछ नहीं लिखा, मुझे उसकी आवाज भी नहीं पता थी क्या है जबकि बात करने की कोशिश करते, पर बिल्कुल कुछ नहीं करती वो बच्चा। तो इस साल फिर अब इसके 2 साइंसेस आ गई मेरे साथ, मुझे मिले। तो पर इस साल उसका जो रवैया था बिल्कुल ऑपोजिट पिछले साल से। पिछले साल उसने कोने में बैठे रहना, कुछ नहीं करना, हिला नहीं सकते थे, छू भी नहीं सकते थे। पर इस वर्ष वो ना, और इस वर्ष वो बिल्कुल उसने क्लास में ही नहीं बैठना, बिल्कुल वाइल्ड, मतलब डिसिप्लिन, सदाचार, सब कुछ बिल्कुल। तो क्या करती वो, पहला तो कुछ काम नहीं किया, तो दूसरा क्वार्टर हुआ तो क्या करना उसने, मेरे टेबल पे रख देना और चले जाना। और देखिए ऐसे बच्चे सब जगह एक साथ होते, एक से होते, जरूरी नहीं एक जगह अच्छा करे, नहीं, सब जगह उनके पास ऐसा इस तरह से होता है। तो हमारे यहाँ पे नया सिस्टम निकाला, कम्युनिटी ईमेल, मतलब कि सारे के सारे टीचर्स उस बच्चे के बारे में रिपोर्ट दें,
माँ भी होती है, पेरेंट भी होता है उस ईमेल में, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, असिस्टेंट भी, टीचर्स भी होते हैं, तो रिपोर्ट देनी होती है आज बच्चा ने कैसे किया, आज कैसे किया। तो उसने क्या करना, काम तो कर जाना पर बैठे नहीं होना, तो वो सारी एब्सेंट। अब तो मुझे कहा, उसने कहा मैंने काम किया है, मैंने कहा काम किया पर आप तो थे ही नहीं, आप तो एब्सेंट हो मेरी क्लास में। पहले भी इसकी बात की थी, राइट। मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे महाराज काम करते हैं। फिर मुझे पता चला कि मैं थी नहीं जब, तो उसने जो ये दूसरी क्लास थी, तो इसके सारे पेपर्स बाहर ही पड़े होते थे, तो पेपर्स ले गई, उसमें से निकाले पेपर्स और बोल दी कि मैंने काम किया है, देखो। तो जो पेरेंट था उन्होंने बहुत अपशब्द ही बोलते हैं, गुस्सा आया होता है। कम ही पेरेंट्स होते हैं जो तो सर ठीक बोलेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और बच्चे को सही राह पे लेके आएंगे। वो भी आज हुआ एक्चुअली। तो फिर कहा उसने, तो कुछ नहीं, मैं शांत रही। वो बच्चा उसके साथ क्या हुआ कि सब काम कर रहे थे पर डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी कि भी देखो एक भी काम नहीं डाला हुआ, एक भी काम नहीं डाला हुआ, कैसे आप बात कर सकते हैं। फिर बार बार बोलना, नहीं बच्चा चला गया है, निकल गया बच्चा क्लास से, नहीं है। तो थर उस पर कंसिस्टेंट रहे। आखिरी कुछ दिन में उस बच्चे ने क्या किया, जहां बैठना चाहिए था वहां वो बैठी, जहां डालना चाहिए था असाइनमेंट उसने डाली। तो आ गया एक पॉजिटिव। प्रिंसिपल देखती थी क्योंकि सीनियर्स है, मॉनिटर करते। वो जो पेरेंट्स है वो धमकी बहुत बड़ी बड़ी देते हैं, तो फिर हमारे एडमिन को होता है कि सारा काम टीचर्स सही ढंग से बिल्कुल एंड टिच होके रखे। आज पहला दिन था नए क्वार्टर का। वो बच्चा भूल जाता है, अगर उससे इधर उधर जाना हो तो वो बोल देती है कि मैं आ रही हूँ बस। तो बैठी, उसने सारा काम किया, चाहे वो अपने फोन पे लगी रही, जैसा भी काम था उसने काम किया और देके चले गई। फिर उसकी एक और क्लास होती है मेरे साथ, वहां भी आई, उसने वो काम पहले ही कर लिया था। तो कहती मैंने काम कर लिया। मैंने कहा सही जगह पे डालो, जहाँ सही जगह पे डालना है वहां डालो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। उसे लिखना अच्छा लगता है, टाइप करना नहीं अच्छा लगता, तो स्कूल का काम तो उसने डाला और फिर मैंने तो डालना ही था, अच्छा काम किया तो मैंने डालना ही था। ये थोड़ा ना कि सिर्फ शिकायत ही डालते हैं, क्योंकि पिछली बार भी एक अच्छा काम किया था तो मैंने डाला, अब फिर अच्छा उसने किया। और मैं सदा लिखती हूँ पेरेंट्स को भी कि हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है, आप इनकी हेल्प लीजिए, जो भी आपने बच्चे को कुछ करना है लेना है हेल्प लीजिए। उससे एडमिन को भी अच्छा जाता है ना कि ये लोग सपोर्ट अच्छी है। सो आज जब उसने दोनों क्लासेस लगाई और दोनों काम किया तो फिर डाला, मैंने फिर डाला। मैंने कहा कि आज वह क्लास में आई थी समय पे, बैठी थी, बहुत अच्छा थर्ड क्वार्टर स्टार्ट किया और उसने अपना काम जहां जहां डालना था वहां डाला। और गेस व्हाट, किसने रिस्पॉन्ड किया? प्रिंसिपल ने रिस्पॉन्ड किया कि ये उस बच्चे का नाम लेके बहुत अच्छे। सो इसलिए अगर अगर हम में द्वेष होता, ये देखते हैं, क्योंकि द्वेष है, अगर माँ ने धमकी दी है, इधर ने धमकी दी है, उधर ने धमकी दी है, तो आप कहते हैं अच्छा है, हो फिर हमें क्या, राइट। पर हमें होता है कि पर जो मैंने सीखा, मैं सीख रहे हैं ना, सीखते हैं।
जब द्वेष नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप जैसे हैं वैसे हम लेते हैं बच्चे को। और जो हमारा काम क्या है एज एजुकेटर, हमारा काम एज एजुकेटर ये नहीं है कि अगला फेल हो जाए। हमारा काम है कि बच्चों को इनकरेज करना कि अभी भी हो सकता है, अभी भी बन सकता है। एक और बच्चा आया, अब तो हो नहीं सकता, आपने मुझे फेल कर दिया। मैंने कहा भाई जो दोगे वही वही मैं दूंगी ना तुम्हें, मैं कुछ और तो नहीं दे सकती। तुम्हें ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, जो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें दूंगी। मैं घपलेबाजी नहीं कर सकती ना। और तो कहते वो वाला टीचर कह रहा था इतना चाहिए। मैंने कहा तुम मेरी क्लास की बात करो, तुम पास हो सकते हो, काम दो मुझे। अब क्या है, जो इधर उधर के सुनेंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कई रूल चेंज हो चुके होते हैं। और जो टीचर की सुनेंगे वो निकल जाएंगे। बहुत और बड़ा स्ट्रॉन्ग महाराज ने, मैं ये देख रही थी कि मुझे सत्य का पालन हम कर रहे हैं तो महाराज देखिए हमसे पहले तो काम करवाते हैं, फिर हम में निर्भयता आती है। जैसे एक बच्चे ने मुझे ईमेल लिखा था, 10 दिन हो गए उस ईमेल को, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर उसी बच्चे ने कुछ और पूछने के लिए कि कब डाल रहे हो ग्रेड, वो भी नहीं मैंने रिस्पॉन्ड किया। फिर उसने उसकी भाषा बदली और अभी 1-2 दिन में उसने पूछा कुछ तो उसको रिस्पॉन्स किया, फिर उसने कुछ पूछा फिर रिस्पॉन्स किया। ये सारी जो रूपरेखा थी वो बच्चे ने कंप्लेन करी, उसी बच्चे ने, कि देखो आंसर नहीं करते हो, और उसने सारी की सारी ईमेल्स फॉरवर्ड की। तो आज मैं सुबह जाती हूँ और मुझे ये सब आता है, मैंने देखा। और देखिए प्रभु यहाँ पे बहुत सुंदर है, बिना द्वेष के आप फैक्ट्स बताते हो। आप कुछ नहीं कहते वो ऐसा है, उसने ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं, फैक्ट्स क्या है वो बताते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैंने कहा कि मैं जो ईमेल्स अनकाइंड होते हैं, यहाँ सिखाया था ना महाराज ने, यही सिखाया था मैं सोशल मीडिया पे, जिनको बात करनी नहीं आती या जो डिसरिस्पेक्टफुल है उनको हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो हम सेम वही चीज देखिए, मैंने कहा जो काइंड नहीं है ईमेल, मैं स्टूडेंट्स की वो ईमेल रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। फिर उसने फिर कहा कि जो चीज मैंने क्लास में बता चुकी हूँ कि मैं आपके नंबर इस तारीख को डालूंगी ताकि आपको ज्यादा दिन मिल जाएं, और आप वही बात मुझसे फिर ईमेल पे पूछ रहे हो, तब भी मैंने नहीं डाली। उन्होंने बोला मैंने तब भी नहीं रिस्पॉन्ड किया। फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिया कि देखो ये इस बच्चा इस दिन प्रेजेंट था, तो इसका मतलब इसने सुनी होगी ये बात, राइट। फिर अगले पंक्ति में महाराज ने लिखवाया, मैंने बच्चों को रिमाइंडर डाला कि मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, अब मैं आपके ग्रेड्स आज डालूंगी। और उस दिन फिर ईमेल का रिस्पॉन्ड किया। तो देखिए हमारा काम जब कितना क्लियर है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई घपलेबाजी नहीं है, आपने अपनी चीज रख पाए हैं कि मैं अनकाइंड बिहेवियर को एंटरटेन नहीं करूंगी, मेरे हिसाब से नहीं आना। अब ये बच्चे का था, पर पेरेंट्स को तो करना ही होता है। ये भी वही सारा चल रहा था। और पेरेंट्स का जब एक और पेरेंट लगा हुआ था, कुछ नहीं जो उसने लिखा तो मैंने पढ़ लिया, गलत मलत लिखते हैं तो फिर भी मैंने पढ़ लिया क्या लिख रही है। उन्हें बस यही महाराज ने लिखवाया, कुछ नहीं बात कि आप ऐसा है वो बच्चा है, कुछ नहीं कहा इस बात में। आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस में दे दी है, क्योंकि आज खुल गया था सब कुछ, वे कल भी आके दे सकते थे। तो आई होप आपने दे दी होगी। कल अपने बच्चे को कहिए कि पर्ची लेके आए। सेम कि बच्चे घपलेबाजी कर रहे हैं, पेरेंट घपलेबाजी कर रहे हैं, आप करो जो मर्जी, मैं आपको गलत प्रूव करने में नहीं बैठी, राइट।
2 बच्चे ऐसे थे। हाँ जी, वो क्या करते हैं, जहां जहां एब्सेंट है वो मम्मी नोट लिख देती है, इसलिए, जबकि बच्चे घर स्कूल से ही निकल गए थे। सो वहां पर तो महाराज ने कोई इधर उधर की बात नहीं, आपने क्या किया है, आप ये काम करो, मेरे पास ये चीज आएगी, सिस्टम में डॉक्यूमेंट होगा तो मैं डालूंगी, सिस्टम में डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो मैं नहीं डालूंगी। सो देखिए, ऐसे काम करके जो टीचर एक्स्ट्रा दे देती थी या लिहाज कर देती थी, वो नहीं कर सकती, वो नहीं लिहाज कर सकती, राइट, वे सीधी हो जाती है। हाँ, और फिर क्यों, क्योंकि क्योंकि बाकी को ढंग आते हैं, बिल्कुल ढंग आते हैं ना, क्योंकि सेम कल्चर के होते हैं। लेट, कभी भी लेट वर्क कर लो, एक दिन में सारा वर्क। एक और बच्चा आया, वो जो मैं कॉलेज इंटरनेशनल क्लास पढ़ाती हूँ, उसका बच्चा था। मैंने कहा, तुमने देखा तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुमने एक दिन, उसको मैंने खोल के दिखाया, तुमने एक दिन में ही सारे क्वार्टर का असाइनमेंट्स कर ली, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। पर वो एक बच्चा था जिसकी माँ ने उसे लेक्चर दिया, और और वे अपना उसने काम टाइम पे सबमिट किया। सो घबराना नहीं होता। ये स्वामी जी महाराज से ही आया है कि चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, है ना, इतना सब कुछ। और हमारे साथ संसार होता ही ऐसा है, ऊंचा बोल के चिल्ला के दूसरे को नीचा कर दो। नहीं, आप चिल्लाना है, आप चिल्लाते रहो, हमने जो देना है हम देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सही चीज क्या है। आपने दे दिया, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट कीजिए और लेके आइए, तब मैं डाल दूंगी, सिंपल बात है, राइट। सो आज का प्रश्न भी ऐसा ही था। समय तो हो गया है, पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो बच्ची छोटी है और वो आंसर बैक नहीं करती है या आंसर नहीं करती है, लेकिन उसने बुक क्लब लगा रही है और जप योग भी लगा रही है। तो मम्मी को जल्दी है, जल्दी बच्चा ठीक हो जाए, जल्दी बच्चा ऐसे करे। तो उन्हें बोला है, क्योंकि इंडिया में तो टेस्ट भी नहीं होते बच्चों को ना, कि कोई टेस्ट कर लें कि कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कुछ इस तरह से टेस्ट नहीं होते, करवा लेने चाहिए जब बच्चा 4th 3rd, ऐसे तो जल्दी करवा लेनी चाहिए, पर फिर भी अगर कि किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है बच्चे को, या कुछ इस तरह तो नहीं है, ये वाली बात है। सो वही पेरेंट को कहा कि भाई करते जाइए, पुराने संस्कार होते हैं, पुराना अपना घर का एनवायरनमेंट होता है, एक नई चीज अभी कुछ हफ्ते ही हुए स्टार्ट किए, उसे अंदर रसने देते हैं, बच्चा ग्रो करता है, कितना चेंज आया बच्चे में। वो अपना बेड बनाती है, रोज रोज बनाती है बेड। फिर टीवी नहीं छोड़ पा रही थी, टीवी छोड़ना शुरू कर दिया खाने के समय। इतनी ह्यूज चेंजेस हैं ये, राइट। सो ये पॉजिटिव ही चल रहा होता है, हर बार नहीं कुछ रिजल्ट दिख जाता। तभी पेरेंट को कहते हैं साथ में आप भी करो, ताकि आप देख सको कितना चैलेंजिंग होता है प्लानर में लिखना, आप देख सको कि कितना डिफिकल्ट होता है अपने आप को संकल्प का पालन करना। तो बच्चे के लिए तो और डिफिकल्ट है, दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। यस। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।